बात करेंगे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी जो है वो ईटीवी के साथ जुड़ गए हैं। उनसे हम ज़रा बात करेंगे और थोड़ा सा जानना चाहेंगे जिस तरह से ये सियासत हो रही है इसके बारे में उनका क्या कुछ कहना है। अब्बास अंसारी साहब, सबसे पहले तो ईटीवी उर्दू में आपका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आपसे यही जानना चाहेंगे, मुलायम सिंह यादव लगातार आपके ख़ानदान की तारीफ़ करते रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि एक ख़ास वोट बैंक पूर्वांचल में रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं इस बात पे यही कहना चाहूँगा कि ये तो हमारे लिए बड़ी एक परेशानी की बात रही है कि जिस तरीके से हमारे परिवार ने देश की आज़ादी में और हर तरह से देश को जिस भी तरीके से ज़रूरत पड़ी, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो देश में लोगों की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर हो, हमारे परिवार ने हमेशा देश के लिए अपने हर तरह के फर्ज को निभाया है और अपने आप को हमेशा पहले पायदान पे रखा है देश की हिफाजत करने पर और देश को बनाने में। तो ये तो हमारे नेताजी मुलायम सिंह जी का बड़कपन है कि हम लोग छोटे ऐसे अपनी पार्टी के उनके छोटे कार्यकर्ता हैं हम लोग, और हम लोगों को इतना बड़ा उन्होंने नाम लिया और हमारे परिवार को इतना सम्मान दिया, ये इसके लिए हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार। छोटा नहीं समझा है अब्बास साहब, ये हम जरूर आपसे कहना चाहेंगे। उन्होंने बल्कि बहुत मजबूत लहजे में कहा है कि आप लोगों का खास वोट बैंक है, यानी कहीं ना कहीं मुलायम सिंह जो है वो आपके परिवार को बहुत मजबूत मान रहे हैं और आपके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये उनका बड़कपन है कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा है कि हम उनके जैसे बड़े नेता और देश के माने जाने नेता के किसी काम आ सकें। हम लोगों ने, हमारे परिवार ने हमेशा गरीबों के लिए, गरीबों के ऊपर जो उनके ऊपर अत्याचार होता है, उनका उत्पीड़न होता आया है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है समाज में। और वही लड़ाई के तहत जो उनका कहना है कि 15 से 20 सीटों पर मुख्तार अंसारी का परिवार असर रखता है, तो वो वही गरीब लोग हैं जिनकी हम हिफाजत करते हैं, जिनके साथ लोगों ने नाइंसाफियां की हैं, उनकी मदद करते हैं। ये वो साथ है जो आज ये साबित कर रहा है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जैसे बड़े नेता भी इस बात को कहने पे मजबूर हैं कि मुख्तार अंसारी का परिवार एक इज्जतदार परिवार है। अब्बास साहब, चलिए सियासत को अगर हम पीछे छोड़ दें तो एक सवाल तो ज़रूर बनता है कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुख्तार अंसारी के नाम से बचते हैं, कतराना चाहते हैं। आखिर उन लोगों तक क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे ईटीवी के जरिए? देखिए, ये वो लोग हैं जो मुख्तार अंसारी के अच्छे कामों से परेशान हैं। इस वजह से वो मुख्तार अंसारी से बचते हैं। मुख्तार अंसारी को कोई भी, आप हमारे यहाँ गाजीपुर या मऊ जिला या आसपास के किसी भी जिले में किसी भी गरीब बेसहारा या कोई भी जात मजहब से नाता रखने वाला किसी भी व्यक्ति से अगर पूछे कि मुख्तार अंसारी या उनका परिवार के बारे में आपका क्या कहना है, तो वो यही कहेगा कि उस परिवार में लोगों को जात और मजहब से नहीं जाना जाता है। उस परिवार में सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद की जाती है, चाहे वो किसी विधानसभा से हो, किसी जिले से हो। अगर वो मुख्तार अंसारी या अंसारी परिवार के फाटक पे पहुंचता है तो उसको पूरी तरह से कोशिश की जाती है कि अगर कोई रोता हुआ पहुंचा है तो उसके आंसू पोंछकर उसका चेहरा मुस्कुराता है वो वहां से वापस जाए। और ये वो लोग हैं जो सांप्रदायिक सोच रखते हैं, फिरका परस्त ताकतें हैं। ये वो लोग हैं जो गरीबों का उत्पीड़न करते हैं। और उनको अगर गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए हमें अगर उन लोगों से लड़ना पड़ता है तो इस वजह से वो लोग हमको माफिया या हमारे नाम को अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। जी अब्बास साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आजकल जो माहौल चल रहा है, ख़ासतौर से अगर हम यूपी की बात करें तो वहाँ पर अक़लियती तबका जो है वो अपने आप को डरा सहमा ज़रूर महसूस कर रहा है। आपने भी इन तमाम बातों को ज़रूर देखा होगा, पढ़ा होगा। इन तमाम सिनेरियो में कहीं ना कहीं एक ऐसे बहुत मजबूत शख्सियत की ज़रूरत है जो कि एक जो हिफाजत का जो होता है वो
इंसानों को दे सके, खासतौर से अभी जो यूपी में माहौल चल रहा है, ऐसे सिनेरियो में क्या कुछ जिम्मेदारी बनती है आप जैसे परिवार वालों की? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को एकता करनी होगी, आपस में एकजुट होना होगा सबसे पहले। और एकता ही हमारी जो है वो सबसे बड़ा हथियार है इन सांप्रदायिक फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ। जैसे कि बीजेपी के लोग, बसपा के लोग और अन्य छोटे मोटे दलों के लोग वोट का विभाजन करके, सांप्रदायिक माहौल करके इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं। मगर समाजवादी पार्टी, हमारी पार्टी जो है, ये मुसलमानों के हमेशा हितैषी रही है और मुसलमानों के भले के लिए हमेशा काम की है। नेताजी मुलायम सिंह जी मुसलमानों का भला हमेशा करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे। नौजवान मुख्यमंत्री हमें मिले अखिलेश जी, इनके 4.5 साल के कार्यकाल में जिस तरीके से प्रदेश आज आगे बढ़ा है, चाहे विकास कार्य हो, चाहे और भी किसी अन्य कार्य हो, उन सब में हमारा प्रदेश आगे पहुंचा। और जिस तरीके से मुसलमानों के साथ भी इस पार्टी का व्यवहार है, इन लोगों का प्यार है, इज्जत है, वो मुझे लगता है कि और किसी राजनीतिक दल में एक मुसलमान होने के नाते किसी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो शायद नहीं मिल पाता। जी, अब्बास और साहब, आज के टाइम में उत्तर प्रदेश में अगर हमें सांप्रदायिक ताकतों को हराना है, अगर हमें फिरका परस्त ताकतों को हराना है, तो हम सबको, माइनॉरिटी के लोगों को, अन्य पिछड़ी जातियों को, सबको मिलकर के किसी भी तरह इस बीजेपी के रथ को, इस सांप्रदायिक रथ को रोकना है और उत्तर प्रदेश में इस माहौल को होने से जो एक खुशहाली का माहौल है, इसको बनाए रखना है। जी अब्बास साहब, आखिरी सवाल ये ज़रूर जानना चाहेंगे, एक बार फिर हमारे ईटीवी के तमाम जो नाज़रीन हैं, दर्शक हैं, उन तक अपना पैगाम पहुंचा दीजिए कि आप लोग जो हैं, आपका पूरा परिवार साइकिल के जो टायर होते हैं उसको मजबूती देने में हमेशा से तन मन धन से जुटा रहा है और जुटा रहेगा। जी बिल्कुल, हम लोगों का ये हमेशा से साइकिल को मजबूती देना, नेताजी को, समाजवादी पार्टी को और पूरे समाजवादी सिपाही परिवार को। और समाजवादी पार्टी एक पार्टी नहीं, एक परिवार है पूरा। हम लोग जितने भी सारे कार्यकर्ता हैं, हम लोग सब आपस में एक परिवार है और एक परिवार की तरह रहेंगे। और वक्त आने पर अगर अपना खून भी देना पड़ेगा इस पार्टी को सींचने के लिए और इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम लोग अपना खून भी देने। जी अब्बास अंसारी साहब, यकीनन आपका जो ये जज्बा है पार्टी के लिए वो बहुत ही काबिल सताइश है, तारीफ के लायक है। ईटीवी से इस खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो